की, जहां एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बंगाल के चुनावी नतीजों में बीजेपी जीत गई है और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हार गई। लेकिन ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा सीएम ने हारने के बाद ऐसा बयान दिया हो। लेकिन इस बयान के बाद बंगाल से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। कैसे, रिपोर्ट के जरिए देखिए। बंगाल में बीजेपी ने कमाल कर दिया। ममता बनर्जी के किले को बीजेपी ने भेद दिया है। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हार गई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में चुनाव हरा दिया था और इस बार फिर पटकनी दे दी। अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं, हराया गया है। मेरा राजभवन जाने का कोई प्लान नहीं है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मीडिया के सामने आई। आरोप लगाया कि हम हारे नहीं हैं, हमसे 100 सीटें लूटी गई हैं। हम बीजेपी से नहीं हारे, हमें हराया गया। पूरे चुनाव में चुनाव आयोग ने विलन का काम किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। 2026 में 1 दिसंबर 2014 का ये बयान अक्षरशः सही साबित हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बोलते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर होना चाहिए। चुनाव हार के बाद जो आप चोरी और झूठ का आरोप लगा रही हैं, वो कुछ और नहीं, सच का सामना करने से भाग रही हैं। और सच ये है कि बीजेपी 207 सीट जीतकर बंगाल में 46 साल के संघर्ष के बाद सरकार में काबिज हुई है। तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। एक तरफ सियासत जारी है, दूसरी तरफ बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी जा सकते हैं। उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ। क्या चोरी और झूठ का नैरेटिव गढ़कर ममता बनर्जी सच से भाग रही हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग पर लगाए आरोप टीएमसी की हार की हताशा को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पश्चिम बंगाल की जीत महज एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि अमित शाह की उस सटीक रणनीति का परिणाम है जिसमें राजस्थान के नेताओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर न सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि शानदार नतीजे भी हासिल किए। तभी तो दिल्ली से जयपुर तक राजस्थानी रणबांकुरों के चुनावी मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। बंगाल विजय में राजस्थान का अहम योगदान। प्रदेश के कई दिग्गजों ने संभाली थी कमान। ममता को हराने में राजेंद्र राठौड़ का बड़ा रोल। राजस्थानी सुरमाओं के आगे टीएमसी का डब्बा गोल। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में आए नतीजों ने देश भर को चौंका दिया है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने के पीछे राजस्थान के रणबांकुरों का जो मैनेजमेंट रहा, उसकी चर्चा अब दिल्ली से जयपुर तक हो रही है। इस जीत के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं राजेंद्र राठौड़। राठौड़ ने अपने संगठनात्मक कौशल और मैनेजमेंट से बूथ स्तर तक घेराबंदी की। मोदी जी का विश्वास, आदरणीय हमारे अमित शाह साहब की रणनीति और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत और ममता का कुराज, इन सब ने मिलकर इस परिवर्तन को किया है। बहुत बरसों बाद बंगाल के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश बनने से पहले हमारा बंगाल आज दूसरी आज़ादी का जश्न मना रहा है। लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बदल दिया।
पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जादू सिर चढ़कर बोला। जहां जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने सभाएं और रोड शो किए, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। प्रवासी राजस्थानियों को एकजुट करने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। दिल्ली की सत्ता के कद्दावर चेहरे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बंगाल के अलग अलग जिलों में डेरा डाला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। भूपेंद्र यादव ने चुनावी बिसात के एक एक मोहरे को बखूबी फिट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तर बंगाल में प्रभावी अभियान चलाकर बीजेपी की स्थिति मजबूत की। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 चुनावी सभाओं और रोड शो का मैनेजमेंट संभाला। आसनसोल जिले में बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल को चुनावी प्रभारी बनाया गया था। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने जिला की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी को केवल 2 ही सीटें मिली। साथ मरुधरा के दिग्गजों ने बंगाल की सियासी मिजाज को समझा और ममता बनर्जी के दुर्ग को डहाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब जब बंगाल में कमल खिल रहा है तो उसकी खुशबू में राजस्थान के पसीने की महक साफ महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों से बीजेपी को बूस्टर डोज मिल गई है। एक तरफ पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है, वहीं बंगाल के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि अगली हार की बारी अखिलेश की है। बंगाल के नतीजे आते ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के मिशन 2027 के लिए एक्टिव हो चुकी है और इसके लिए बकायदा पूरा प्लान तैयार भी है। इस पर भी ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब यूपी में हैट्रिक की तैयारी है। पीएम मोदी ने एसपी पर बड़ा हमला बोला। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की सियासत खत्म हो गई है। आने वाले यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की सियासत भी खत्म हो जाएगी। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल और अखिलेश पर तुष्टीकरण को लेकर बड़ा हमला बोला। जिन लोगों ने आधी आबादी का अपमान किया, उनका अधिकार देने में बाधा डालने का काम किया और जहां शासन में रहे जनता का शोषण किया, उनकी सेवा नहीं किया, तुष्टीकरण किया, जातिवाद किया, परिवारवाद किया, घुसपैठियों का संरक्षण किया, उन सब के लिए यह जो चुनाव है इतना करारा संदेश है कि अब समझ में अगर इनको नहीं आ रहा है तो जनता इनको आगे भी समझाने का काम करेगी। बीजेपी यूपी में पूरी तैयारी से जुटी है। बंगाल में भारी जीत के बाद अब यूपी में मिशन 2027 का पूरा प्लान तैयार है। सीएम योगी विकास योजनाओं और सुशासन के आधार पर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे को धार दे रहे हैं। बीजेपी बूथ से लेकर जिले और प्रदेश की संगठनात्मक मजबूती पर तेजी से काम कर रही है। महामंत्री संगठन ने 30 जिलों में बूथ समितियों की समीक्षा बैठक की। 12 मई तक 1,62,000 बूथ समितियों का गठन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। पश्चिम से लेकर पूरब, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड और काशी क्षेत्र में बीजेपी जातीय समीकरण सेट करने में जुटी है। बंगाल में रिकॉर्ड जीत से उत्साहित बीजेपी यूपी में मिशन 2027 के लिए सुपर एक्टिव हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड।